भई आज जिस मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वायरस फैला रखा है। वायरस है सैयारा नाम का और ये मूवी सुपर डुपर हिट है। तो आज इस मूवी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसकी पूरी स्टोरी कि मूवी के अंदर ऐसा क्या है, जो लोग इसके पीछे दीवाने हुए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी और मैं आपको बताती हूँ इस मूवी की कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि एक लड़की जो मुंबई में रहती है, उसे कविताएं और शायरी लिखने का शौक था, जिसे वो अपनी डायरी में लिखा करती थी। कॉलेज में उसका एक फ्रेंड होता है जिससे वो प्यार करती थी और इसी से शादी भी करना चाहती थी। तो शादी करने के लिए ये कोर्ट मैरिज करने का सोचते हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और जिस दिन शादी होनी थी उस दिन वो लड़का कोर्ट में नहीं आता। इसका नाम है महेश और जब ये कोर्ट नहीं पहुँचता तो इसे शाद फ़ोन करके कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन सच तो ये था कि ये एक अमीर लड़की के फँसा लेता है और उसी से शादी करने के चक्कर में वानी को ये धोखा दे देता है और उसे छोड़ देता है। इसके धोखे का वानी के ऊपर बहुत ही गहरा असर होता है और ये डिप्रेशन में चली जाती है। 6 महीने तक वानी डिप्रेशन में रहती है और फिर इसके माँ-बाप इसे समझाते हैं, बेटा ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म नहीं किया जाता। तुम दोबारा से कॉलेज जाओ, पढ़ना-लिखना शुरू करो, अपनी ज़िंदगी को शुरू करो। एक ही लड़के पर कहानी ख़त्म नहीं होती। जाओ किसी जॉब के लिए अप्लाई करो और इंटरव्यू दो। अब ये एक सोशल मीडिया कंपनी के अंदर जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर इसकी मुलाकात होती है क्रिश से। क्रिश जो इस मूवी का हीरो है और वो इससे मिलकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। पता नहीं क्यों एक अलग सा अट्रैक्शन होता है क्रिश के अंदर जो इसे अपनी तरफ खींचने लगता है। क्रिश सिंगर होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल भी होता है, जिसका हमें एक नमूना यहाँ पर दिखाया गया है। जहाँ वानी आई थी इंटरव्यू के लिए, वहाँ पर इसके बॉस को ये खूब पीटता है और उसके पीटने की एक वजह भी होती है। क्रिश का एक बैंड होता है जिसमें इसका जो दोस्त होते हैं वो इसके साथ मिलकर गाना गाते थे और म्यूज़िक बनाते थे। एक दोस्त की फादर की म्यूज़िक की कंपनी थी जिसके अंदर ये जाकर के अपने जो सॉन्ग्स थे उन्हें रिकॉर्ड करते थे। और एक बार क्या होता है कि इसके जो एक सॉन्ग है वो हिट हो जाता है और उसका सारा क्रेडिट इसके बाप जो जहाँ पर ये रिकॉर्ड करते थे उसी के बेटे यानी उसके फ्रेंड को दे दिया जाता है, बाकी दोस्तों का नाम भी नहीं लिया जाता। तो जिसने वो लेख लिखा था उसी बंदे को ये क्रिश पीटने के लिए आता है, जहाँ वानी से इसकी मुलाकात होती है और उसकी एक डायरी इसके हाथ लग जाती है जिसकी कुछ लाइनें ये वहाँ से पढ़ता है और उसके ऊपर गाना बनाने के लिए सोचता है, क्योंकि वो लाइनें इसे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये अपने दोस्तों का बैंड छोड़ देता है क्योंकि वहाँ इसकी लड़ाई हो चुकी थी और इसके साथ सिर्फ इसका एक दोस्त और आता है और उसके साथ मिलकर ये उस लाइन के ऊपर गाना बनाते हैं जो इसने वानी की डायरी से लिया था और वो गाना जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसका नाम है प्रिंस और ये ऑडिशंस लेता है न्यू कमर्स के लिए और इनसे कहता है गाने बनाने के लिए। तो यहाँ पर वानी और क्रिश एक साथ फिर मिलते हैं और यहाँ क्रिश वानी के लिखी हुई डायरी में से जो उसने पंक्तियाँ ली थी वहाँ पर एक गाना सुनाता है जो प्रिंस को बहुत पसंद आता है। अब यहाँ डील ये होती है कि वानी गाना लिखेगी और जो क्रिश है उसके ऊपर गाना बनाएगा और वो प्रिंस को दिया जाएगा, जिसके पैसा बहुत सारा मिलेगा और वो पैसा दोनों ही लोग बाँट लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वानी अपनी डिप्रेशन की वजह से वो आगे की लाइन्स भूल चुकी थी गाने की और यहाँ पर क्रिश इसकी बहुत हेल्प करता है इसे चीयर अप करने में और धीरे-धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वानी अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाती है और ये उस कविता को पूरा कर देती है। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि क्रिश का जो बीता हुआ कल है, वो वानी के सामने आता है और पता चलता है कि क्रिश इतना गुस्सैल है और इतना ज़्यादा कठोर है, वो किस वजह से है। असल में वानी की जो क्रिश की जो माँ होती है, वो बचपन में ही गुज़र गई थी और जिसके सदमे की वजह से इसका बाप जो है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा था और अपना ही ख़्याल नहीं रख पाता था, तो बेटे का क्या रखता। बार-बार इससे पुलिस का मुँह देखना पड़ता है क्योंकि कभी भी ये कहीं झगड़ा करके बैठ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो क्रिश अपने आप में ही रिज़र्व हो जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी हो जाता है अपने बाप के इस बिहेवियर की वज़ह से।
अब वानी से कहती है कि मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी मदद करूँगी। ये इसके पापा को ले जा कर के एक जगह पर एडमिट करते हैं जहाँ पर उनकी शराब की लत को छुड़ाया जाएगा। लेकिन उसके लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है और ये डिसाइड करते हैं कि जो गाना हमने प्रिंस के लिए लिखा है उसके सारे कॉपीराइट हम प्रिंस को ही दे देंगे और उससे जो है पैसे हमें ज़्यादा मिल जाएँगे। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि ये सारा पैसा उसके इलाज के लिए लगा देते हैं। अब वानी क्रिश का सपना पूरा करना चाहती थी क्योंकि क्रिश जो है वो एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता था। तो ये इसको इसके पुराने दोस्तों से मिलवाती है, बैंड को दोबारा शुरू करते हैं और ये भी खुद बैंड को जॉइन कर लेती है। जहाँ पर ये इन लोगों को गाने लिख कर दिया करती थी और ये इसके ऊपर क्रिश जो है वो गाना बनाता था। एक दिन इसके माँ-बाप देख लेते हैं कि ये एक लड़के के साथ है और उनको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है अपनी बेटी के लिए कि कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा से प्यार के चक्कर में पड़ जाए और फिर डिप्रेशन में चली जाए धोखा खा के। तो यहाँ ये उसे बहुत खरी-खोटी सुनाते हैं जहाँ पर एकदम से क्या होता है कि ये बेहोश हो जाती है। अब इसके बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं और उनमें एक चीज़ निकल कर के सामने आती है कि इसको जो है वो अल्ज़ाइमर्स की बीमारी हो गई है। ये एक भूलने की बीमारी होती है जिसमें इंसान धीरे-धीरे करके अपनी यादों को भूल जाता है, पिछले पास्ट को भूल जाता है और फिर पूरी तरीके से उसकी याददाश्त चली जाती है। अब यहाँ वानी ने जो गाने इनको लिख कर के दिए थे, उसकी वजह से इनका बैंड लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और ये सारा का सारा क्रेडिट क्रिश जो है वो वानी को देता है क्योंकि उसने ही इतने अच्छे गाने लिख कर के दिए थे। लेकिन यहाँ वानी अपनी ही बीमारी से जूझ रही थी। उसको जो बीमारी हुई थी, उसमें वो धीरे-धीरे करके अपनी याददाश्त खोती जा रही थी और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये बीमारी जो है वो बूढ़े लोगों को होती है, लेकिन वानी को जो अपनी शादी टूटने की वजह से डिप्रेशन हुआ था, ये बीमारी उसे इसकी वजह से हुई थी। अब यहाँ वानी जो है वो कृष को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताती और ये फैसला करती है कि मैं उससे दूर चली जाऊँगी। दरअसल ये एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है। बंदा धीरे-धीरे करके अपनी याददाश्त खोता चला जाता है और आखिर में आकर के बिल्कुल भूल जाता है कि वो है कौन। वो अपने आस-पास की चीज़ों को, अपने लोगों को, अपने माँ-बाप को, भाई-बहन को, अपनी पुरानी ज़िंदगी को, सबको भूल जाता है। अब यहाँ वानी जब क्रिश से मिलती है तो वो उसको बता ही नहीं पाती है। यहाँ पर जो ये पुराना इसका प्रेमी था वो इसके सामने अचानक आ जाता है क्योंकि जो जिस कंपनी में ये काम कर रही थी उसी के अंदर ये भी काम कर रहा होता है और इसकी आने की वजह से जो वानी है उसकी बहुत ज़्यादा हालत फिर से ख़राब होने लगती है। उसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पुरानी यादों के अंदर चली जाने लगती है। उसे पुरानी यादें बार-बार सताने लगती हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो अभी भी इस बंदे से प्यार कर रही है जिसका नाम है महेश और ये यहाँ पार्टी के अंदर महेश के साथ होती है और महेश को लगता है कि मैं ये मुझसे आज भी प्यार करती है और मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। यहाँ वानी और महेश का झगड़ा हो जाता है और महेश जो है इसकी बेइज़्ज़ती करता है, जिसकी वज़ह से ये बहुत डिप्रेस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन इसका बैग और फ़ोन वो यहीं रह जाता है। अब जब क्रिश उसे फ़ोन करता है तो यहाँ का वेटर उसे बताता है कि ये सारी प्रॉब्लम हुई है। अब ये अपनी फ्लाइट छोड़ कर के वापस आता है और वहाँ पर ये वानी के बैग के अंदर रिपोर्ट इसकी देख लेता है, जिसकी वज़ह से इसे पता चल जाता है कि वानी को क्या और कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ वानी क्रिश से कहती है कि तुम मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि तुम मेरी वजह से तुम्हारा करियर भी ख़त्म हो सकता है। तुम अभी भी अपना जो शेड्यूल था वो छोड़कर मेरे लिए यहाँ आ गए, तो मेरी वजह से तुम्हारा करियर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन क्रिश इससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ कर के जाऊँगा। अब यहाँ पर इसके माँ-बाप जो हैं वो डॉक्टर से आकर मिलते हैं और डॉक्टर ने बताती है कि अगर इसकी जो बीमारी है वो पूरी तरह ठीक तो नहीं की जा सकती पर थोड़ा कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। मगर इसके लिए इसकी अभी जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उससे इसे बिल्कुल दूर लेकर के जाना होगा। कम से कम 2 से 3 महीने का इसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, पुरानी ज़िंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब इसके माँ-बाप कहते हैं कि ठीक है, हम 2-3 महीने के लिए तुम्हें कहीं छुट्टी पे भेज देंगे। लेकिन क्रिश कहता है कि मैं लेकर के जाऊँगा इसे छुट्टी पर और इसके माँ-बाप को भी अब क्रिश पे भरोसा हो गया था, इसलिए इसे क्रिश के साथ जाने के लिए ये भेज देते हैं। यहाँ पर क्रिश जो है वो बहुत अच्छे से वानी को सँभाल रहा था।
अब वानी और क्रिश एक शो के लिए जाते हैं जहाँ पे महेश भी होता है, वो इसका स्पॉन्सर होता है शो का। और ये जब स्टेज के ऊपर होता है तो महेश वानी के पास आता है और वानी इसको देखते ही फिर दोबारा से उसी अपने टाइम में वापस चली जाती है। यहाँ पर महेश को इसकी बीमारी का नहीं पता होता, इसे लगता है कि ये मुझसे प्यार करती है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इतनी देर में जब क्रिश को वानी कहीं नहीं नज़र आती तो वो अपना शो छोड़ कर के और वानी को ढूँढने के लिए आ जाता है और यहाँ ये इसको महेश को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है। लेकिन वानी इसको देखकर पहचान नहीं पाती और दोबारा से ये पुराने ही टाइम में होती है। इसे लगता है कि मेरे जो प्रेमी है उसे मार रहा है और इसके ऊपर चाकू तान देती है और हमला करती है। यहाँ पर क्रिश बहुत बुरी तरीके से रोता है। वानी बेहोश हो जाती है और ये उसे उठा कर के कमरे में ले आता है। अब जब सुबह होती है, वानी को सब कुछ याद आता है तो उसे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है जो उसने किया कल रात उसके लिए। यहाँ कृष एक धुन बजा रहा होता है और वानी कहती है कि ये धुन बड़ी प्यारी है। तो वो कृष उससे कहता है कि हाँ, ये धुन बहुत प्यारी है। ये कहती है कि मैं इसके इसके ऊपर एक तुम्हें गाना लिख कर के दूँगी और उसकी वज़ह से जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो वापस आ जाएगी। ये अभी भी कृष को नहीं पहचान रही थी, जिसकी वज़ह से कृष जो है वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, अपने दोस्तों से आकर कहता है कि मैं बैंड छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे वानी का ख़्याल रखना है। और इसकी वज़ह से इसके दोस्त इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। क्रिश अपना फ़ैसला नहीं बदलता और वो वानी को ढूँढता हुआ वापस उस रूम में आता है, लेकिन वहाँ पर वानी उसे नहीं मिलती। वो पूरे रिज़ॉर्ट में कहीं नहीं होती। क्रिश उसे यहाँ-वहाँ सब जगह ढूँढ लेता है मगर वानी कहीं नहीं होती। वहाँ पर उसको सिर्फ़ एक डायरी मिलती है उसकी, जिस पे एक गाना लिखा था, उसका टाइटल था सैयारा। सैयारा का मतलब होता है एक अकेला भटकता हुआ सितारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वानी कहीं चली गई है, जिसकी वज़ह से क्रिश जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है, डिप्रेस होता है और वो उसे ढूँढ ही नहीं पाता कि ये कहाँ चली गई। फिर वो सैयारा के ऊपर अपना सॉन्ग जो है वो बनाता है और धीरे-धीरे करके वो ये डिसाइड करता है कि ये सॉन्ग मैं तब तक गाता रहूँगा और जब तक मुझे वानी कहीं मिल नहीं जाती। अब क्रिश इस सॉन्ग को हर जगह गाता है और उससे वो बहुत बड़ा एक सुपरस्टार बन जाता है। हर शहर, हर मुल्क के अंदर उसके ये शोज़ होते हैं और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है लोगों के अंदर, लेकिन वानी उसे कहीं नहीं मिलती। अब क्रिश अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शो लंदन में करने जा रहा था और यहाँ पर स्टेडियम के अंदर ये सब लोग अपनी टीम के साथ पहुँच चुके थे। तभी जो इनका एक दोस्त है वो रील्स जो होती हैं, जो इनके गाने पर बनाई गई थी, वो स्क्रीन पर प्ले कर देता है, जिसमें एक रील के अंदर इसे वानी नज़र आ जाती है। अब क्रिश यहाँ अपना शो बीच में ही छोड़ करके उस रील को लेकर और उसकी तलाश के अंदर निकल जाता है, जहाँ से पता चलता है कि ये जो रील है ये मनाली की है और ये मनाली आकर के सब लोगों से उस रील के बारे में पूछता है। तो ये एक महिला आश्रम तक पहुँच जाता है, जहाँ इसे पता चलता है कि वानी पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ रह रही है। अब यहाँ वानी दिखाया जाता है कि वानी की याददाश्त लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी याददाश्त जब जब तक उसके पास थी थोड़ी बहुत, तब उस क्रिश के लिए एक लेटर लिख कर के वहाँ छोड़ दिया था और उसके अंदर उसने सारी चीज़ लिखी थी कि किस तरीके से जब उसे ये याद आया कि महेश के लिए उसने क्रिश के ऊपर चाकू से हमला किया, तो उसे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और उसने उसी समय फ़ैसला कर लिया कि वो क्रिश की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी ताकि उसका करियर और ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके और इसीलिए वो वहाँ से मनाली आ गई थी उसी समय और किसी को बिना बताए ये इस महिला आश्रम में तब से रह रही थी। लेकिन उसे यकीन था कि क्रिश कभी न कभी, कहीं न कहीं यहाँ पर आकर के उसे ढूँढ ही लेगा और क्रिश ने उसे ढूँढ ही लिया। अब क्रिश उसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे एक मैदान में लेकर आता है। पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करता है ताकि इसको सब कुछ याद आ जाए और होता भी यही है कि वानी को क्रिश याद आ जाता है। उसे पुरानी बातें, पुरानी यादें सब याद आ जाती हैं कि कितना उसे प्यार करती थी। अब क्रिश और वानी दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये अपने लंदन वाले शो के लिए वापस इसको लेकर के आता है। वहाँ दुनिया को बताता है कि मेरी सक्सेस के पीछे जो हाथ है वो वानी का हाथ है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।